एक समय की बात है। रामगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ रहता था जिसका नाम सोनू था। एक दिन सोनू और उसके पिता खाना खाने के लिए बैठे, तब सोनू की माँ ने सोनू को थोड़े से चावल खाने को दिए। तब सोनू कहता है, माँ, सब्जी भी खाने को दो। मैं रूखे चावल रोज रोज नहीं खा पाऊंगा। बेटा आज तुम ये चावल खा लो, मैं कल तुम्हारे लिए सब्जी बना दूंगी। सुनो, घर में थोड़े से ही चावल बचे थे, वे भी मैंने कल बना लिए। अब घर में खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैं क्या करूं, आजकल मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा है। मैं भी बहुत परेशान हूं कि तुम लोगों के लिए खाने का इंतजाम कैसे करूंगा। यह कहकर वह काम की तलाश में घर से बाहर चला जाता है। तभी सोनू बाहर से खेलकर घर में आता है और माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी कुछ खाने को दे दो। बेटा आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मेरे पास बस ये कुछ पैसे ही बचे हैं। तुम बाजार जाकर इन पैसों से खाने काम सामान ले आओ। सोनू पैसे लेकर सामान लेने बाजार की ओर चल पड़ता है। वह खेतों के रास्ते बाजार की ओर जाता है। चलते चलते सोनू को एक आवाज सुनाई देती है। सोनू उस आवाज की ओर चल देता है। कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। लगता है यह आवाज उधर झाड़ियों की तरफ से आ रही है। सोनू देखता है कि एक घायल तोता झाड़ियों में पड़ा हुआ करा रहा है। वह तुरंत दौड़कर तोते के पास जाता है। सोनू को तोते को देखकर बहुत दया आती है। वह प्यार से उसे सहलाने लगता है। सोनू तुरंत तालाब की ओर पानी लेने के लिए भागता है। वह तालाब के पास पहुंचता है। वह तालाब से पानी लेकर तोते की तरफ चल देता है। सोनू तोते को पानी पिलाता है। सोनू के पानी पिलाते ही वह तोता अचानक से एक जिन्न में बदल जाता है। यह देखकर सोनू बहुत डर जाता है। डरो मत सोनू, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुमने पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। तब सोनू जिन्न को अपनी गरीबी के बारे में बताता है। सोनू, यह लो जादुई बीज। इन बीजों से तुम जो चाहो वह करवा सकते हो। यह बीज सिर्फ तुम्हारा कहना मानेंगे। बीजों का इस्तेमाल करते समय तुम्हें बस इतना कहना होगा कि जादुई बीज तू दिखा अपनी करामात, और अपनी इच्छा बता देनी है। यह बीज कभी भी खत्म नहीं होंगे। जिन्न सोनू को बीज दे देता है और वहां से अदृश्य हो जाता है। सोनू की माँ बहुत परेशान बैठी थी और भगवान को कोस रही थी कि भगवान तूने हमें इतना गरीब क्यों बनाया। तभी सोनू वहां पर आता है और सारी बातें अपनी माँ को बताता है। सोनू को बहुत जोरों की भूख लगी थी तो उसने जादुई बीजों से कहा, ऐ जादुई बीज, तू दिखा अपनी करामात। लाके दो मुझे खाना, जिससे हो मेरी भूख शांत। देखते ही देखते सोनू के सामने कई तरीकों का खाना आ जाता है। इतना सारा खाना देखकर सोनू और उसकी माँ खाने पर टूट पड़ते हैं। अब सोनू अपने घर के आंगन में बीज डालकर कहता है, ऐ जादुई बीज, तू दिखा अपनी करामात। उगा दे इस आंगन में एक संतरे का पेड़ और एक सेब का पेड़। देखते ही देखते एक संतरे का पेड़ और एक सेब का पेड़ वहां पर उग जाते हैं। यह देखकर सोनू और उसकी माँ बहुत खुश हो जाते हैं। तभी सोनू के पिताजी वहां आ जाते हैं। सोनू खुशी खुशी अपने पिता को सारी बातें बताता है। अब सोनू और उसके माता पिता एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।